इन चार में से किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब ये ओपन इंटरवल दे रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इसका मतलब क्योंकि ओपन इंटरवल दिया है इन्होंने। हाँ जी बताएं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। एनीबडी एल्स? भाई आप रेस्पॉन्स नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा, सब लोग बताएं। इसका डिफरेंशिएशन क्या है ये बताओ, कॉट इनवर्स एक्स प्लस ऑप्शन एक्स का। सी। ऑप्शन सी आ रहा है दो बच्चों का, निशिता और गौरी का ऑप्शन सी। कोई और बच्चा? हाँ जी बताएं। नो आइडिया। सर सी ऑप्शन। ऑप्शन बी ठीक है, महेश का ऑप्शन सी ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार, महेश एक बार देख लेते हैं। देखो आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका +1 हो गया, ठीक है डिफरेंशिएशन हो गया, एलसीएम भी ले लिया। चलो ये -1 ये +1 एक्स स्क्वायर, अब ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चेक करो। एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, कभी नेगेटिव नहीं होगी, हाँ जीरो हो सकती है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। कुछ भी रख लो हमेशा पॉजिटिव दोनों वाले पार्ट, तो इसका मतलब ऑप्शन सी, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब आप मेरे को बताओ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या खाली इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में? ऑप्शन तो खाली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग खाली। ओनली इंक्रीजिंग। ओनली इंक्रीजिंग, क्योंकि एक वैल्यू इस इंटरवल में ऐसी है जिस पर ये जीरो भी हो जाएगा, जीरो रखने से जीरो भी हो जाएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी तो करेक्ट है। बाकी अगर वो पूछता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली नहीं है, इस इंटरवल में खाली इंक्रीजिंग। सर डन, नंबर आगे लाइन चलते पे हैं। भी प्लॉट कर सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 0 फाइंड करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप नंबर लाइन पे प्लॉट करके ना एक्स की वैल्यूज निकालोगे, जीरो से देखो ऐसे आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, यहाँ चेक करोगे पॉजिटिव, यहाँ चेक करोगे पॉजिटिव, और जीरो पे जीरो है, दोनों जगह पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। आगे चलते हैं, रुकते नहीं है बहुत ज्यादा यहाँ पे। सो यहाँ पे एलसीएम नहीं भी लेते अगर, तो फिर वो -1 बन जाता, वो कैंसिल होके फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाता, फिर एक्स एक इमेजिनरी नंबर के इक्वल आता, तो फिर इसलिए हम कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर। एक मिनट क्या कहा आपने? अगर हम इसको जीरो के इक्वल रख देते सपोज, है ना, एलसीएम नहीं लेते आप ये हाँ कहते हो, हाँ, उसके बाद तो हम माइनस। इधर लाके इसको प्लस कर लेते, ये ऐसे आ जाता, तो ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाता। नहीं नहीं नहीं, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते, आप इसको 1 से 1 कैंसिल कैसे करोगे? वो तो 1 से 1 कैंसिल करोगे फिर 1 आ जाएगा, वो तो हाँ यस। है ना, वो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कैंसिल करोगे, तो अब एक्स स्क्वायर जीरो आ गया, तो एक्स की वैल्यू जीरो ही पॉसिबल है बस। ओके सर ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, 3-4 क्वेश्चन और करते हैं फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है, नवंबर एंड में जाके एग्जाम है, नवंबर एंड में सोचो, तो हमारे पास पूरा अक्टूबर पूरा नवंबर है, तो हम अगर रिवीजन ही करते रहेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा एंड तक, तो इसलिए मैं ना सिलेबस को आगे बढ़ा दूंगा, मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दूंगा इसके बाद। चलो अब आप ये फंक्शन देखो, एफ एक्स एक फंक्शन है, tan इनवर्स उसके अंदर जी एक्स है, जी एक्स के बारे में पता नहीं कौन सा फंक्शन, वेयर जी एक्स इज, जी एक्स के बारे में इतना पता है कि ये इंक्रीजिंग है ओपन इंटरवल 0,π/2, 0,π/2 में ये जो जी एक्स फंक्शन है ना, पता नहीं क्या है ये, लेकिन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के अंदर 0,π/2 में। तो आपको बताना है एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज डैश, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजिंग ऑन 0,π/2, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग ऑन
0,5/2. Option C, increasing on open interval 0,5/4 and decreasing 5/4, 5/2. और ऑप्शन डी है इसमें नन ऑफ दीज. तुम लोग ऊपर थे, फैन खोल लो पीछे. मैंने एक क्वेश्चन करवा भी दिया. वो नीचे रूम खाली दिखा, मैंने कहा ऊपर कौन चले गया, पीछे आ जाओ. अच्छा, ये एक दूसरा क्वेश्चन दिया, ज्यादा नहीं करवाया. क्वेश्चन ये देखो, fx एक फंक्शन है, tan इनवर्स के अंदर gx है. gx के बारे में इतना पता है, ये इंक्रीजिंग है, जीरो ओपन इंटरवल 0 π/2 में. तो आपको fx के बारे में बताना है, ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये क्या है. इधर से कोई आइडिया भी बताओ बच्चों. इंक्रीजिंग ऑप्शन बताओ मेरे को महेश. ए बी सी डी ऑप्शन मुझसे बताओ, मुझे ऑप्शन बता दो बस. मुझे सिर्फ ऑप्शन चाहिए और कुछ मत बताओ. अच्छा, ये बताओ किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए क्या करते हैं. डिफरेंशिएशन. पहला काम डिफरेंशिएशन. tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर लेते हो. tan इनवर्स का याद है, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये जो x है ना, इसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई इसका अलग से करना पड़ेगा. इसका अलग से हो जाएगा g डैश x. ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया. अब ये वाली क्वांटिटी देखो, ये जो है 1 प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है. एक होल स्क्वायर लगा हुआ है और 1 उसमें ऐड हो रहा है, तो पॉजिटिव. बताएगा पॉजिटिव. ये कभी भी जीरो नहीं बनेगा, कभी भी जीरो बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो भी गया तो भी ये 1 ऐड हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा. तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा. तो रह गया खाली अब जी डैश एक्स. उसको चेक करते हैं वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है. उसको चेक करते हैं. उसको चेक करने का तरीका क्या है, कोई तरीका जरूरत ही नहीं है. ये बोल रहा है यहाँ पे जी एक्स इंक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ, ये जो जी डैश है ये इस इंटरवल में पॉजिटिव. अब बताओ, ये पॉजिटिव है 0,π/2 में, और ये सब जगह पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हुआ कौन से इंटरवल में. 0,5/2. 0,π/2. 0,π/2. ऑप्शन ए इज करेक्ट. भाई ये तो पॉजिटिव है इतना पोर्शन, इसको तो आप किसी भी नंबर पे चेक कर सकते हो, हमेशा पॉजिटिव है, सब जगह पॉजिटिव है, एक्स को जो मर्जी रखो. अब रह गया ये पैसे पॉजिटिव है क्योंकि जी एक्स इंक्रीजिंग है 0 और π/2 के इंटरवल में. तो भाई इसका मतलब अगर ये 0 और π/2 के इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा तो ये पूरा का पूरा इसी इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा. तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ ए, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल. इधर सबको क्लियर हो गया. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो ये क्वेश्चन देखो कैलकुलेशन बेस्ड थोड़ी है कोई, कि बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है. डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ किया थोड़ी, समझ लिया कि अच्छा ये फंक्शन आ रहा है, ये तो पॉजिटिव है, ये वैसे इंक्रीजिंग है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. नेक्स्ट दे दूं. Yes, sir. ओके, एक और करते हैं. fx is equals to
x इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। ये फंक्शन है x इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इज डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग है। किस इंटरवल में? वो इंटरवल आपको बताना है। ऑप्शंस हैं, पहला 1 और 3 के बीच में जब x होगा, दूसरा जब x 0 से लेस देन होगा, तीसरा जब x 0 से ग्रेटर देन होगा, और फोर्थ ऑप्शन है जब x 0 और 3/2 के बीच में हो। इन 4 इंटरवल में से किसी एक इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। तो पहला काम बताओ क्या होगा? फर्स्ट जॉब, पहली डिफरेंशिएशन। जॉब इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करो, कुछ कॉमन निकालना आएगा, कॉमन उसको फिर 0 के इक्वल रखो और पहले तो x की वैल्यू बताओ, सबसे पहला काम। लेकिन ये बहुत तेजी से होनी चाहिए। -3 and 3 -3 एंड -3 आ रहा है वैसे। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, जो भी आया वैल्यू रख लेते हैं उसको एक नंबर नहीं लाइन पे डाल दो। नहीं सिर्फ 3 आ रहा है। अच्छा मैं वही सोच रहा था, +3 आ रहा है ना, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो बड़ा सिंपल है, देखो x का 1 हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस अभी x को छोड़ देते हैं, इसका करते हैं 2 पावर आगे, x माइनस 3 की पावर 1 हो जाएगी, x माइनस 3 का अलग से करते हैं तो 1 आएगा। सिंपल डिफरेंशिएशन। इसमें से कॉमन निकाल लो, कॉमन हो गया आपका x माइनस 3, तो यहां पर बचेगा एक तो x माइनस 3 और यहां पर बचेगा 2x इक्वल टू 0। अब फाइनली अगर हम देखें तो फाइनली हमारे पास है x की 2 वैल्यू। आप लोग मुझे एक ही वैल्यू बता रहे हो, फिर तो 2 आ रही है, x3 आ रहा है और x1 आ रहा है। चेक करके बताओ जरा एक बार, x की 2 वैल्यू आई है मेरे पास, ठीक है। अब इन वैल्यूज को एक नंबर लाइन पे डाल दो, रफली नंबर लाइन। थोड़ा काम जल्दी से करना है क्योंकि एमसीक्यू है। ये 1 और 3 हो गया। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो ना, नंबर लाइन पे चेक कर लो, नंबर ले लेकर। जैसे 3 से बड़ा कोई नंबर बोलना। 4। 4, ठीक है। 4 को कहाँ रखेंगे? 4 मन में चूज कर लिया, चलो हमने, रखेंगे कहाँ पे उस 4 को? उस 4 को हम इसमें डालते हैं दोनों ब्रैकेट में, ठीक है, वर्बली करते हैं। 4 में से 3 गया +1, 12 में से 3 गया +9, प्लस इंटू प्लस प्लस, फाइनली यहाँ पे इंक्रीजिंग है। अब टाइम वेस्ट मत करो, ऑल्टरनेट चेंज करो। अगर वो प्लस है तो ये माइनस है, फिर ये प्लस है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? डिक्रीजिंग का इंटरवल चाहिए, सर ए ए। 1 और 3 के बीच में डिक्रीजिंग हो गया, दैट्स ऑल, करेक्ट। आलोक सर, अभी चल रही है क्लास? डन हो गया? Yes, sir. चलिए, ओके। तो मैं आज आपका टॉपिक चेंज कर रहा हूं, हम डिफरेंशिएशन रिवाइज कर रहे हैं। सैंपल पर मैंने बहुत सारे देखे, कहीं भी ना मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ जो बहुत टफ लेवल पे है। सीबीएसई बोर्ड ने बोला सिंपल क्वेश्चंस रखने हैं अभी। यहाँ से लिख लेते हैं, रिवीजन डिफरेंशिएशन डाल दें। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज रिवाइज करवाता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो जनरली याद नहीं रहते। साइन कॉस tan की डिफरेंशिएशन नहीं बताऊंगा, साइन का कॉस tan का सेक स्क्वायर ये मालूम है आपको। आप यहां से लिखो a टू दी पावर x का डेरिवेटिव, जनरली याद नहीं होता बच्चों। a टू दी पावर x का डेरिवेटिव किसी को याद है? ऑनलाइन में से किसी को याद है? a power x log a A to the power x log a. राइट, a टू दी पावर x इंटू लॉग ए, और यहाँ पे अगर बेस शो करना हो तो e शो कर सकते हैं, a टू दी पावर x log a। एक डेरिवेटिव याद होना चाहिए log x का बेस a पर। अगर बेस a है तो डेरिवेटिव थोड़ा सा अलग होता है,
देखो 1/x तो इसमें भी आएगा, ये x 1 के डिवाइड में जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में यहां log e बेस ए आता है, और अगर यहाँ पे बेस ई हो यहाँ पे, तो यहाँ पर भी बेस ई हो जाएगा, तो बेस ई और वैल्यू होने की वजह से वो 1 बन जाता है, तो बेस ई का डेरिवेटिव खाली 1/x होता है, जो जनरली आप यूज करते हैं, लेकिन ये जनरल यूज नहीं होता, ये एक्सेप्शन केस क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आता है, लेकिन याद होना चाहिए। अब मेरे को बताओ इनवर्स ट्रिको के डेरिवेटिव्स याद है, या मैं लिखवा दूं? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स लिख लेते हैं, चलो। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का सेम है बस नेगेटिव है। tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का सेम है बस नेगेटिव है। सेक इनवर्स 1/x√x² माइनस 1, और इसका कॉसेक का, ये कम यूज होता है, अच्छे से याद करना, सेक और कॉसेक वाले, ये कॉसेक का होता है, तो मैंने पेयर बनाया है ताकि आपको याद रहे, ये साइन इनवर्स पॉजिटिव है, कॉस इनवर्स का वही है लेकिन नेगेटिव। प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, ये मैं जब क्वेश्चन आएंगे तो एक बार रिकैप कर दूंगा, अभी नहीं लिख पाता, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। और अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूं, ये नोट कर लिए? Yes. रफ कर दूंगा, साहिल है, तुषार, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, लेकिन सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। नंबर 1, अगर आपका y इज इक्वल्स टू फंक्शन कुछ ऐसे आता है, √fx प्लस y इज इक्वल्स टू, स्पेशल है, अंडर रूट के अंदर एक कोई फंक्शन है, पता नहीं कोई भी है, और प्लस y यही वाला y है, इसका dy/dx परमानेंट याद कर लो, आपका टाइम बड़ा बहुत बच जाएगा, बहुत बच जाएगा। इसका जो dy/dx आएगा वो आएगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 2y माइनस, काम आएगा। कैसे आता है ये भी आपको बता देता हूँ, फाउंडेशन लूज मत करो अपनी। इसका ये प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, देखो दोनों साइड पे पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं ताकि रूट हट जाए, तो स्क्वायरिंग करने से ये बन गया y², यहां से आ गया fx प्लस y, ठीक है, ऐसे बन गया। फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y² का 2y, y का dy/dx, fx का सिंपल f'(x) और y का dy/dx। अब dy/dx निकालना है ना, तो इसको इधर ले आओ माइनस में। अच्छा, माइनस में लाओगे तो क्या होगा, dy/dx साथ साथ कॉमन भी आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2y, और ये जो माइनस में आएगा यहाँ रह जाएगा -1 इक्वल टू f'(x), और जब dy/dx निकालोगे तो ब्रैकेट कहां जाएगा, नीचे जाएगा, देखो ये है ना। तो आपका करीब 1 मिनट तक बच सकता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाए भी हुए, ये एक्चुअली बताओ क्या, ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है जो मैंने ऐसे दे दिया है, आप ये उतार सकते हो कि कैसे आया, बाकी ये रिजल्ट आपको जरूर याद है, ये रिजल्ट बहुत यूजफुल है। डन, आप करते जाएंगे, मेरे को रिस्पॉन्स कर जाना कि नोट कर लिया है, मैं आगे चलते जाऊंगा। इधर नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, Okay. sir. नेक्स्ट टिप, अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में आता है x प्लस वाई होल पावर m प्लस n, x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर, स्पेशल टाइप है, हमने इसको प्रूव भी कर रखा है जब किया था डिफरेंशिएशन। एक तरफ क्या है, जरा ध्यान से देखो, x और y ऐड हो रहे हैं, एक तरफ x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये बात हमने देखी। यहाँ x प्लस वाई के ऊपर कुछ पावर है, फिर वो पावर दो पार्ट में ब्रेक होकर m और n अलग अलग x और y पे चली गई। इस टाइप का क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो इसका dy/dx लर्न करो, ऑप्शन देख के टिक कर देना, करीब 5 क्वेश्चन का टाइम बच जाएगा, करीब 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और ये अगर आपको ये आता कैसे है, उसके लिए अगर आप
पिछली कॉपी देखोगे तो मैंने आपको ये क्वेश्चन लॉग लेके करवाया था और उसमें लिखवाया था ऊपर हॉट्स क्वेश्चन या सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाया था टॉपिक ऊपर, उसमें ये करवाया। अभी फिलहाल आप इसको नोट करो और इसका ये भी नोट करो, सेकंड डेरिवेटिव अगर इसका निकाला जाता है तो हमेशा 0 है। इसी को अगर दोबारा डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर 0 है। देखो जैसे कि एग्जांपल दिखाऊं, ऐसी देख लो, लिखना नहीं। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन है x प्लस वाई रेज टू दी पावर 20 और इक्वल टू में दिया हुआ है x टू दी पावर 17 y क्यूब, और मैंने कहा इसका निकालो dy बाई dx। ऑप्शन है आपके पास। अब आप देखो इसी फॉर्म का क्वेश्चन है, एक तरफ x और y ऐड हो रहे हैं, एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ 20 पावर है और वो कुछ उसका हिस्सा 17 और 3 में डिवाइड होकर अलग बन के आ गया है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। तो इसका dy बाई dx बताओ क्या होगा? y by x। यही तो होगा, y बाई x। हमें सॉल्व थोड़ी करना है कोई एग्जाम में। और अगर वो पूछे इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा तो हमेशा 0 होगा। क्वेश्चन रब नहीं करना आपको, वो सॉरी क्वेश्चन नोट नहीं करना, ये मैं जो क्वेश्चन दूंगा तो करवा दूंगा। अब आप लिखो नेक्स्ट स्टेप, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पक्का आएगा क्वेश्चन, 100% आता है। x इक्वल्स टू कोई t का फंक्शन है, जैसे sin t, cos t, कुछ भी हो सकता है। y इज इक्वल्स टू, वो भी t का फंक्शन है, लेट करते हैं gt। तो इसमें t हमारा पैरामीटर होता है। अब इसका अगर आपको dy बाई dx निकालने के लिए आता है तो जो y का डेरिवेटिव है इसका जो भी फंक्शन होगा t की टर्म्स में, जैसे sin t होगा, e टू दी पावर t होगा, जो भी डेरिवेटिव होगा वो आप ऊपर रख लेना। मतलब g का डेरिवेटिव g डैश t, और इसके नीचे रख लेना f का डेरिवेटिव f डैश t डायरेक्ट। ये डैश, ये ऐसा ना या डैश बन जाए, इसको कॉमा बनाए ऐसा। तो dy बाई dx इक्वल्स टू g डैश t, मतलब y का डेरिवेटिव ऊपर आएगा, नीचे सीधा सीधा x का डेरिवेटिव। तुषार तुम आगे वाली मैच क्या है, मैं देखने चल रहा हूँ, लाइट में रिफ्लेक्शन आ रहा है उसके। हाँ अब वो रिफ्लेक्शन दे रही है लाइट इसको, नोट कर लिया। अच्छा अब इसी का समझो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। अगर आपको इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए आता है पैरामेट्रिक इक्वेशन को, इंपॉर्टेंट होता है काफी, तो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, कुछ तो आएगा ना सॉल्व करके, उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, जो आंसर इधर निकल चुका होगा उसका, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर लेंगे। बस मल्टीप्लाई में ये लिखना नहीं भूलना है जो बता रहा हूँ। किसी को याद है मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आता था? dt by dx। dt by dx। यस, यहाँ पर dt बाई dx जरूर आएगा। और ये कहां से मिलेगा आपको dt बाई dx? ये यहां से मिलेगा। जो आपने इसका डिफरेंशिएशन किया होगा उसका उल्टा करके यहां पुट किया जाएगा। आप नोट करो, मैं इसको क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे। अच्छा नेक्स्ट स्टेप है, बहुत सारे क्वेश्चन में लॉग आता है। जैसे मैं आपको कहता हूं y इज इक्वल्स टू लॉग, लॉग के अंदर मैं अंदर ना काफी सारे फंक्शन दे देता हूं, जैसे fx इंटू जी एक्स डिवाइडेड बाय hx, और यहाँ hx की कोई पावर भी दे दी मैंने, सपोज करो n दे दी, इधर मैंने m दे दी। इसको डिफरेंशिएट करना कभी भी चेन रूल से नहीं करेंगे। अगर आप इसको चेन रूल से करोगे, जैसे पहले लॉग का करोगे ये अपॉन में जाएगा, फिर इसका करोगे क्वेश्चन रूल लगा के, क्वेश्चन काफी बड़ा फैल जाएगा, एक नंबर का क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। क्या करना है आपको, लॉग को अंदर बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसके अंदर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देखो, लॉग सबसे पहले इसके साथ आएगा fx, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, प्लस लगा। अब लॉग इसके साथ आएगा, आ गया। इसकी पावर का क्या होगा, यहां जो m पावर है m log gx। m log gx। वो यहां मल्टीप्लाई में
आगे इन दोनों के साथ अब जाएगा लॉग नीचे वाली फंक्शन के साथ। कैसे जाएगा? माइनस में जाएगा, और यहां पर क्या आएगा? n log hx। ऐसा करने से ना तो कोई प्रोडक्ट रूल लगेगा और ना ही कोई क्वेश्चन रूल लगेगा, आपका डिफरेंशिएशन बहुत तेजी से सॉल्व हो जाएगा। अभी मैंने आपको जितने टिप्स बताए पहले हम उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? ये आप नोट कर लो, मैं रब कर दूंगा। Noted, sir. Okay. Everybody has done? नोट कर लिया? चलिए पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू, देखो इसी प्रॉपर्टी पे दे रहा हूं जो अभी समझाइए, log, उसके आगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर है e टू दी पावर x, उसके आगे मल्टीप्लाई में है x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, और इसकी भी होल पावर है 3/4। सिर्फ इस ब्रैकेट की पावर है 3/4। ये फंक्शन है, तो आपको मुझे बताना है dy बाय dx इज इक्वल टू डैश। ऑप्शंस आप लिख लो, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, सॉरी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, ऑप्शन डी e रेज टू दी पावर x into x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। क्या करें, चेन रूल लगा लें क्या इसमें? नहीं, चेन रूल लगाते हैं कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। एनी आइडिया भाई, घर पे बताओ ऑनलाइन में क्या करें? सर ब्रैकेट So ओपन we करके log distribute करते हैं। यस, पहले आप ना लॉग को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लो। लॉग क्या करेगा, इसका जो अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, ये सब खत्म कर देगा, लॉग पावर पावर सब खत्म कर देगा। देखो कैसे, सबसे पहले लॉग आएगा इस वैल्यू के साथ, ठीक है? सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, लॉग e रेज टू दी पावर x आता। अब लॉग आएगा इसके साथ, इसके साथ आएगा ना, क्या लिखूं बताना? प्लस 3/4 log 3/4 log x minus 2। ऐसे लिख दूं क्या? सर इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब वो करके। बिल्कुल, आप ना इसको भी लॉग से, बेटा बेंच मत लाओ, कैमरा कर दो, एक सेकंड होल्ड करो बस, ये बच्चे लोग पास हो रहे हैं। देखो ये तो हमने क्या किया, 3/4 पावर आगे ले आए और लॉग इसके साथ ले लिया, लेकिन इसको भी डिवाइड में क्यों रखें? लॉग कहता है कि इसको भी आप ऐसे लिख लो, ये ऐसे देखो, लॉग x माइनस 2 माइनस लॉग x प्लस 2, ऐसे लिख लो। अब कहीं भी कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, कहीं कोई क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा। डिफरेंशिएशन देखो कितना आसान हो गया। इस लॉग का डेरिवेटिव बोलना, 1 हो जाएगा, 1 upon e power x into e power x अपॉन e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x डेरिवेटिव अलग से भी आएगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है। ये डन हो गया, आगे चलते हैं। 3/4 ब्रैकेट, अब इस लॉग का डेरिवेटिव आएगा,
जैसे इसका है 1 ना, upon सारे x minus यस 1/x-2, और इसका अगर अलग से करोगे ना तो 1 आ जाएगा, करने की जरूरत नहीं है उसको। आगे चलो, माइनस इस लॉग का भी ऐसे ही आएगा 1 upon x plus 1/x+2 हो गया। अब देखना ये है इस आंसर को सिंप्लीफाई करके इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है। ये भाई आप कर लो, ये मैंने देखो इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये 1 बन चुका है। ये ब्रैकेट ओपन कर लो, एलसीएम वगैरह ले लो, मतलब सॉल्व करके देख लो, कोई ऑप्शन तो जरूर मैच करेगा। इतना जरूर है डी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि e⁻x तो कहीं आ ही नहीं रहा, और 1 भी नहीं हो सकता। ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब रह गया ए और सी, इसमें से देख लो कौन सा है, थोड़ा लेकिन जल्दी जरा। option C. ऑप्शन सी, ओके चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं सर, A C नहीं है। ए ओके, हाँ जी ठीक option है, A ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। भाई मेरे को सब लोग बताओ, सबको सही में आ रहा है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, महेश का भी आ गया। क्या मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं ये वाली? देखो No, बहुत sir. सिंपल हो गया, देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ये 1 को 1 रहने दो, 3/4 को बाहर रहने दो, यहाँ एलसीएम ले लो इन दोनों का, दोनों आ जाएंगे x-2 x+2, x+2 यहां चला जाएगा, माइनस ये जब यहां जाएगा तो ये माइनस और माइनस ये +2 हो जाएगा, -x+2। अब ये x से x कैंसिल हो गया, अब ये 2 + 2 4 हो गया, तो 4 से लो जी 4 भी कैंसिल हो गया। अब इस 1 के नीचे इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, x² - 4 है ये यहाँ पर आ गया x² - 4, और ये +3 बचा यहाँ पे, ये हो गया x² - 1 x² - 4, ऑप्शन ए। अच्छा थोड़ा नीचे दिखाई नहीं दिया होगा, सर दिख रहा है। दिख रहा है? चलो तो मैंने कैमरा नीचे कर दिया। क्लियर क्वेश्चन? थोड़ा जल्दी से करना भी, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये एक इक्वेशन दी हुई है, √x + √y = 1 दी हुई है। आपको मुझे बताना है dy/dx की वैल्यू एट एक पॉइंट दिया हुआ है 1/4, 1/4 इज, मतलब आप इसका डिफरेंशिएशन करो, dy/dx निकालो, उसमें x और y की वैल्यू पुट करके मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, हाफ आएगा या तो, या 1 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा। ये जो पिछला क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, अब जो ये वाला क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। √x + √y = 1, then dy/dx at 1/4, 1/4। -1 -1 आप मेरे को सर बता अंडर रहे रूट हटाने से प्लस माइनस लेना है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, √x² और √4 है। इसको जब मैं लिखूंगा तो ये mod x है, मतलब +- x है, बिकॉज x एक वेरिएबल है। लेकिन जब मैं इसको लिखूंगा तो ये 2 है, और जब मैं इसको लिखूंगा तो ये -2 है। अब आप बताओ प्लस माइनस में क्या लिखा, अब आप बताओ। 1. तो ठीक है, 1 फिर 1 ऑप्शन हुआ। अब मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, 12th क्वेश्चन है ये मेरा। नहीं भाई आंसर मैच नहीं कर रहा आपका, एक बार देखना जरा -1 सर -1 आ रहा है। हाँ आंसर -1 दिया हुआ है पीछे। देखो √x का डेरिवेटिव याद होना चाहिए, बड़ा सिंपल होता है, 1/2 √x होता है।
ये रूट एक्स का लगा दिया, इधर रूट वाई का लगा देते हैं, 1/2 रूट वाई लगा दिया, लेकिन रूट के अंदर जो वाई है उसका भी लगा दो, dy अपॉन dx, और इस वाले 1 का 0। हो गया डिफरेंशिएशन। इसी इक्वेशन में x और y को 1/4 डाल दो, थोड़ा सा वर्बली भी कर लेंगे। यहां पे जब 1/4 रखेंगे और उसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे जब 1/4 रखेंगे उसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2। अब तो देख लो फिर dy बाई dx कितना आ रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये वाला 1 उधर जाके हो गया -1, dy बाई dx की वैल्यू -1। क्वेश्चन खत्म। डन, आगे दे दूं। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसके ऑप्शन नहीं दूंगा, आप मेरे को सीधा आंसर बोलेंगे। y is equals to अंडर रूट sin x plus y, dy by dx cos is x equal to, upon 2y minus 1. ये फर्स्ट स्टेप है, उसका क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन है और आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। हो गया, सबका हो गया। ये लिखवाया था ना मैंने, डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एफ डैश एक्स यहाँ पे आएगा और नीचे आएगा 2/-1 जो फिक्स है। तो भाई एफ एक्स क्या है चेक कर लो ना, ये साइन एक्स ही तो है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लिख लो और नीचे 2/-1, ये लो आंसर हो गया। कितना टाइम सेव हो गया। डन। Yes, sir. साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और ये फिक्स है। ये कौन सी टिप है जो मैंने फर्स्ट लिखवाई थी, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना वो यही तो था, y इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस वाई। एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, तो जो भी एफ एक्स आएगा उसका डेरिवेटिव यहां लिखेंगे और नीचे 2/-1, लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए, ये जरूरी है। फोर्थ, इफ साइन एक्स प्लस वाई, ये भी एग्जाम्पलर का है, इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई लॉग एक्स प्लस वाई आपस में इक्वल है, तो आपको बतानी है dy बाई dx की वैल्यू। ऑप्शन नंबर 1, 2, ऑप्शन नंबर बी -2, सी 1, डी -1। इन 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे। साइन एक्स प्लस वाई इक्वल है लॉग एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1. -1, दैट मीन्स ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। और कोई बच्चा, निशिता का आंसर डी आ रहा है, और कोई बच्चा, तुषार, साहिल बताओ, यशवंत। अच्छा, साइन का डेरिवेटिव आता है, कॉस होता है, एक्स प्लस वाई का अभी एक्स प्लस वाई रहेगा, अब मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वाई का करेंगे, तो पहले एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, वाई का करेंगे dy अपॉन dx हो जाएगा। हो गया, ठीक है। इक्वल टू में चलते हैं, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, पहले तो लॉग का लगाएंगे, अब जो लॉग के अंदर है उसका करेंगे भाई, वही सेम x का 1, y का dy अपॉन dx। अब कुछ बच्चे तो ये करते हैं, कहते हैं वो ब्रैकेट आमने सामने सेम, आमने सामने सेम, काट दो। अरे भाई काट दो के निकालोगे क्या, निकालना तो dy बाई dx से गायब कर दिया हमने उसे। dy बाई dx कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, गलत हो गया, काट नहीं सकते, ये वेरिएबल है। क्या करें इसको, क्या करें, Multiply कॉमन कीजिए। लेंगे, ओपन कर। इसको इधर लाओ माइनस में, मन में लेके आओ,
ये पूरा इधर आएगा ना माइनस में, तो क्या होगा, ये ब्रैकेट फिर दोनों जगह आ जाएगा और कॉमन निकल आएगा। अभी देखो जब ये इधर आया और मैंने ये कॉमन ले लिया, तो आप मुझे बताओ ब्रैकेट में बचा क्या? ठीक है, हाँ ठीक है, वो बचा, मैंने लिखा ही नहीं। देखो क्यों लिखूं मैं, क्योंकि इक्वल टू क्या है, 0, इक्वल टू 0 है ना। तो जो ब्रैकेट बचा वो कहां चला गया, 0 के नीचे, खत्म हो गया, 0 हो गया। अब बताओ डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या नजर आ रही है, -1, ऑप्शन -1. बी। भाई हम इधर लाके वर्बली कर लिया, हम इधर लाके माइनस करते, ये कॉमन निकल आता, ब्रैकेट में बचता cos x प्लस वाई -1/x प्लस वाई। वो ब्रैकेट लिखने की जरूरत क्या है, वो तो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि वो 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता, तो डिवाइड में ले जाओ उसमें। तो dy by dx -1। क्वेश्चन नंबर 5। अब बड़ा आसान दूंगा भाई, सब लोग आंसर देना। आंसर 2-3 बच्चे देते हैं, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं होता। सर लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट स्टेप रिपीट करना एक बारी। देखो मैंने क्या बोला, जैसे ये इधर लाके माइनस करेंगे हम, ठीक है ना, तो मैंने माइनस करके दिखाया नहीं है, ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया सीधा, 1 + dy by dx कॉमन हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या बचा, जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, cos x प्लस वाई -1/xy। अब या तो ये 0 है या ये 0 है। ऐसा होता है ना, जैसे मैंने कहा a और b अगर इक्वल टू 0 है, तो आप कहते हो देखो जी, या तो a 0 है या b 0 है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं b 0 के इक्वल है ही नहीं, तो b का क्या करोगे, ये तो 0 के इक्वल है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इस b को 0 के डिवाइड में रख देते हो। ऐसा बोलते हैं हम लोग कि ये तो 0 हो नहीं सकता, तो डिवाइड में चला गया, तो a की वैल्यू 0 है। अब आपके पास जो ब्रैकेट है ना, ये cos x प्लस वाई -1/x प्लस वाई, ये 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता? उससे क्या हो जाएगा, अगर हो भी गया तो cos x प्लस वाई 1/x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। हम क्या करेंगे इसका, अगर हो भी गया तो इक्वल, अगर ये इक्वल हो भी गया तो हमारे किसी काम का नहीं, फिगर से छोड़ो, यूजर रिजल्ट, हमने इसको रखा 0 पे, क्योंकि दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैं फिर भी थोड़ा सा लेवल हल्का सा ऊपर लेके चल रहा हूं। ठीक है, आप मुझे ये बता दें, y इज इक्वल्स टू, फंक्शन है cos, उसके आगे ब्रैकेट में है साइन, साइन का एंगल है x²। आपको मुझे dy by dx बताना है, वो भी किस वैल्यू पर, एट x इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट π/2। ये बता दें जरा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? कोई ऑप्शन नहीं दे रहा मैं आपको, सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर लो, जो भी आंसर आएगा उसमें x के प्लेस पर अंडर रूट π/2 डाल देंगे। y इज इक्वल्स टू cos sin x²। डिफरेंशिएशन सिंपल है, चेन रूल से हो जाएगा, बहुत साधारण सा चेन रूल लगाना। 0 0 0, ओके, चेक करते हैं। भाई बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप तो आंसर, आपने बिल्कुल ठीक आंसर बता दिया है, आंसर 0 ही आ रहा है। क्या मैं बताऊं, सुशांत बताओ, डिफरेंशिएशन हुआ नहीं हुआ ये बताओ, अच्छा ऑनेस्टली बताओ। कॉस का डिफरेंशिएशन आता है करना, क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे जो एक्स है, ये हो गया। अंदर चलेंगे, अंदर मिलेगा हमें साइन, अब हम इसका डिफरेंशिएशन लगाएंगे, कॉस जो भी एंगल है वही लिखेंगे, ठीक है। माइनस तो इस कॉस का है ना डिफरेंशिएशन, इस साइन का नहीं होता डिफरेंशिएशन, साइन का तो बस कॉस होता है, माइनस नहीं होता। और आगे चलेंगे, x² दिखाता है, x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है। डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया,
जितने x है सबको √π/2 डालते हैं। यहां से शुरू करेंगे, थोड़ा सा वर्बली बताना जरा। x पे स्क्वायर लगेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, अगर ये यहां पे आ जाए π/2, sin π/2 की वैल्यू sin π/2 90 डिग्री 1, तो ये तो हो गया sin 1। जरा इसमें आ जाना, ये भी तो π/2 हो गया, cos π/2 की वैल्यू, तो सारा क्या हो गया, ठीक है भाई। एक वैल्यू के जीरो बनने से मल्टीप्लाई में जितना भी पड़ा हुआ है सारा जीरो हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको क्लियर हो गया इधर ऑनलाइन में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब जरा ये वाला ट्राई करो, बड़ा सिंपल है। सॉरी y नहीं है, fx है। fx इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। सिंपल सा फंक्शन है, कोई चेन रूल नहीं, कुछ नहीं लगेगा। आप मुझे इसकी वैल्यू बता दो, f'1 प्लस f'4 माइनस f'5 इज इक्वल्स टू डैश। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। 3B. ए बी, एक बार चेक कर लो बेटा आंसर। 3B. 3b एक बार फिर चेक कर लो, अगर 3b आ रहा है तो एक बार चेक कर लो। B. Okay, अब yes, फाइनल B. बताओ, फाइनल बताओ अब। B. बी, ओके। तो बाकी बच्चे, मुझे एक आंसर रिसीव हो गया है, बी बताया है निशिता ने, इसका आंसर बी आ रहा है, सिंगल बी। एनीबॉडी एल्स? इतना लंबा तो क्वेश्चन नहीं है भाई। महेश का भी बी आ रहा है, दो बच्चों का बी आ रहा है, B, sir. अनुकृति का बी आ रहा है, ठीक है, गौरिका का बी आ गया, 3-4 बच्चों ने बी बता भी दिया। देखो भी टाइम भी तो वेस्ट करूंगा नहीं बहुत ज्यादा, मैं आपको सॉल्यूशन लिख के दिखा रहा हूँ, देख लो कितना आसान है भाई। सबसे पहला काम, इसका डिफरेंशिएशन लिख लो पहले, है क्या डिफरेंशिएशन बताना है इसका। x² का 2ax होगा ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो 2ax प्लस x का इधर 1 हो जाएगा, तो b का b रह जाएगा इसलिए, और c का 0 हो जाएगा। अब इसमें एक एक करके x की जगह ये वैल्यूज डाल दो। सबसे पहले इसमें 1 पुट कर दो, तो ये आ गया 2a प्लस b। अब इसमें x के प्लेस पर 4 पुट कर दो, तो ये हो गया 8a प्लस b, माइनस ये माइनस है, ध्यान से देख लेना। अब x के प्लेस पर 5 पुट कर लो, ब्रैकेट में लिख लेना, 5 इंटू 2a, ये हो गया 10a प्लस b। ये ब्रैकेट खोल लो, a तो सारे कट जाएंगे, आपके पास खाली b रह जाए, चेक करके देखो। डन, सबका हो गया भाई? डन हो गया, आगे चले। Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, fx एक फंक्शन दिया हुआ है, लॉग के आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है ux, मतलब कोई फंक्शन है ux अपॉन vx। लॉग का इस्तेमाल करना जरा इसमें, जो भी किया तुमने फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। और कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, u1 इक्वल टू v1 है, u1 v1 दोनों आपस में बराबर दिए हुए हैं, कॉमा, इसके अलावा दिया हुआ है u-1 इज इक्वल टू v-1 इज इक्वल टू 2।
u1 v1 आपस में इक्वल है, u-1 v-1 दोनों 2 के इक्वल है, तो आपको बतानी है मेरे को वैल्यू f-1। मैं तो सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दूंगा आप तीनों को। ये जो लॉग है ना, इसको इन दोनों के साथ अलग अलग करके लिखो। कैसे लिखोगे बताओ? अभी लिखा था हमने, परफेक्ट। फिर लिखकर और डिफरेंशिएशन करो, और फिर जितने एक्स आएंगे ना उसके अंदर डिफरेंशिएशन करने के बाद सबको 1 पुट कर लेना। अब देखो फिर इनका यूज क्या करना, निकाल के देखो। 0 आंसर 0 आ गया आपका, बड़ी जल्दी आ गया भाई। देखते हैं, रुको। अच्छा, सही है या गलत है? कोई और बच्चा कंफर्म करवाओ भाई। इशिता ने तो 0 बता दिया। जीरो। कितना? 0 आ रहा है। ओके, परीक्षा का भी 0 आ गया। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? Yes, sir. 0. ठीक है जी, 2-3 बच्चों ने 0 बता भी दिया। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आंसर आपका सबका ठीक है, मैं आपको बताऊं। देखो भाई, सिंपल है। आप जब इस लॉग को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये ऐसे बन जाता है, log ux माइनस log vx। ठीक है, ये हो गया। अब आप बात है डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन लगाते हैं। लॉग का लगाया पहले हमने, तो 1 अपॉन ये ux आ गया, डिवीजन में आ गया। लेकिन इसका अलग से भी करना पड़ेगा, तो u डैश x हो गया, माइनस इसका किया 1 अपॉन vx, और vx का अलग से करना पड़ेगा, v डैश x। ये काम हमारा पूरा हो चुका है, डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब बस आपको क्या करना है, जितने में इतने x नजर आएंगे, जितने भी x हैं, सबको f-1 का मतलब 1 पुट करते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं, 1 अपॉन u1 मल्टीप्लाई u-1 माइनस 1 अपॉन v1 मल्टीप्लाई v-1। ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर लो जो दी हुई, और क्या करोगे? अच्छा, u1 v1 आपस में इक्वल है, ये नहीं पता दोनों की वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है। चलो छोड़ो, u-1 तो 2 पुट कर लो, तो 2 अपॉन u1 माइनस v-1 भी 2 अपॉन, और v1 को भी लिख लिया मैंने u1। मैंने क्यों लिखा v1 को u1? आपस में इक्वल है क्यों? देखो, u1 x के प्लेस पर 1 पुट करें। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सब जगह x को 1 पुट कर दिया, कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, अब जो u-1 है इसकी वैल्यू 2 है, ये लिख लीजिए। ठीक है, v-1 की वैल्यू भी 2 पुट कर, और u1 और v1 आपस में इक्वल दिए हुए, तो मैंने इस वाले v1 के प्लेस पर u1 रख दिया। अब उससे फायदा क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया आंसर। डन। नेक्स्ट डे एक और कर रहे हैं बस, लास्ट। डी बाई डी एक्स ऑफ, नहीं, डी बाई डी एक्स नहीं, ऐसे लिखो, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में चाहिए। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना हो तो 2x होता है इसका, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना हो तो भाई 3x स्क्वायर होता है। हमें तो इसका इसके रिस्पेक्ट में चाहिए। 2/3x ये x नीचे है या ऊपर है निशिता? नीचे। नीचे है, करेक्ट है। देखो क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। मैंने आपको बोला डिफरेंशिएशन करो एक्स स्क्वायर का, आपने देख दिया डी ऑफ एक्स स्क्वायर। करना है, अभी किया नहीं। किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में करना है, नीचे लिख दिया डी एक्स क्यूब। ठीक है, इतना क्लियर? अब आप क्या करते हो, आप एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते ही नहीं हो। आप तो ये करते हो, जो डी एक्स स्क्वायर है इसको डिवाइड करते हो dx से, बैलेंस ना खराब हो जाए, इसको भी आप dx से डिवाइड करते हो। बेसिक तो ये होता है।
अब कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो और एक्स क्यूब का भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आता ही आपको करना, एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, आंसर हो गया 2/3x। चलो अब इसका आंसर बताओ बिना पेन चलाए। d ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ tan x, सीधा बोल दो। cos x by sec square x. cos x x cos by x sec plus six. करेक्ट हो आप तीनों एकदम। देखो कुछ नहीं करना अब आपने, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो भी होता है यहां लिख दो। भाई sin x का क्या होता है, cos x होता है, और इसका विद रिस्पेक्ट टू x नीचे लिख दो, क्या होता है tan x का, कोई फॉर्मूला याद sec करोगे, square x. tan x का sec स्क्वायर x हो गया आंसर। मतलब आंसर क्या हो गया, cos x अपॉन sec स्क्वायर x। इसमें कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ये आंसर तो ठीक है। गॉट इट। एक क्लास डिफरेंशिएशन और कराऊंगा, अभी थोड़ा सा बचा है। नेक्स्ट क्लास आपकी सैटरडे मतलब ट्यूसडे से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। जितना रिवीजन हो गया ठीक है हमारा, हमने काफी रिवाइज भी कर लिया। इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में करीब 1 महीना लग जाएगा, 1 महीने में जाकर इंटीग्रेशन खत्म होगा। डन है जी, मैं इधर क्लास एंड कर देता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग में शेयर तो मैंने कर दी है, किसी का छूट गया तो मैं रिकॉर्ड